Hello guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In this video we will discuss about the primitive cell of FCC. जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने अभाज्य कोष्टिका के बारे में बात की थी और वो BCC के अभाज्य कोष्टिका के बारे में बात की थी। इसके अंदर हम लोग FCC के अभाज्य कोष्टिका के बारे में बात करेंगे, उसका जो डेरिवेशन उसका वॉल्यूम है वो कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रिमिटिव सेल ऑफ FCC। तो FCC की अभाज्य कोष्टिका जो है उसके बारे में बात करते हैं, है ना? करें, चलो। हाँ जी, प्रिमिटिव सेल ऑफ FCC, प्रिमिटिव सेल ऑफ FCC अभाज्य कोष्टिका, FCC की अभाज्य कोष्टिका, अभाज्य कोष्टिका। मेन टारगेट जो होता है अपना वो ए और बी, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर कैलकुलेट करना होता है। वो तीनों वेक्टर मिलके तो बाकी का कैलकुलेशन तो इजी होता है। तो अपना जो फोकस है वो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर कैलकुलेट करने पर है। तो प्रिमिटिव सेल ऑफ FCC, ठीक है, एग्जाम में पूछे हुए भी है। तो पहले तो FCC बना लूँ मैं। FCC कैसे बनता है? FCC होता है एक येलो, मतलब एक ये फिर से येलो, येलो मतलब कलर की बात नहीं कर रहा मैं, ये एक क्यूब बना दिया हमने। FCC में क्या होता है? FCC सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि जो पार्टिकल है वो कॉर्नर पे भी होते हैं और फलकों के ऊपर भी होते हैं, जो फेसेस होते हैं उन पे भी होते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, समन्वय संख्या होता है 12, और इसका जो एन इफेक्टिव होता है, प्रभावी कणों की संख्या होती है 4, ठीक है। इसकी संकुलन दक्षता होती है वो होती है 74%, पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये सारी चीजें माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए जैसे इसका नाम सुने, ठीक है। एक पार्टिकल यहाँ होता है, एक पार्टिकल इधर होता है, एक पार्टिकल इधर होता है, एक पार्टिकल इधर, 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 इसको और इधर, ठीक है। ये ओरिजिन है ना, ये मूल बिंदु है, ओरिजिन। अब देखो, हाँ, एक पार्टिकल इधर इस फेस पे होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक इसके यहाँ पे होता है, एक पीछे वाले पे होता है, यहाँ पे इसके, एक इसके सेंटर पे होता है। हो गया ना? 1 2 3 4 5 6। ओ ज़्यादा बना दिया, ज़्यादा किसका बना दिया? एक एक्स्ट्रा बना दिया। कौन सा बना दिया? ये कौन सा बना दिया? ये हटाओ, ठीक है। अभी ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, क्लियर है। ये FCC होता है। मुझे बनाना है इसका अभाज्य कोष्टिका, प्रिमिटिव सेल, क्योंकि इसमें जो एन इफेक्टिव होता है, एन इफेक्टिव इसके अंदर होता है 4, और मुझे ऐसी कोष्टिका बनानी है जिसमें एक ही इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हो, एक ही प्रभावी कण हो, उसको हम प्रिमिटिव सेल बोलेंगे। तो इससे बना दिए, तो उसके लिए मुझे 3 वेक्टर बनाने पड़ेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब वो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर कहाँ बना रहे हैं? देखो, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर कहाँ बना रहे हैं? ये एक्स एक्सिस मान लो, इधर इधर वाई एक्सिस मान लो, और इधर मान लो आप जेड एक्सिस। कोई प्रॉब्लम नहीं? क्या प्रॉब्लम होगी इसके अंदर? ए वेक्टर तो आप मान लो इससे ये जो तल है, ये जो प्लेन है, ये टच कर रहा, तो ये ए वेक्टर हो गया। इसको मैं थोड़ा ठीक बना दूँ क्या? थोड़ा सा ठीक से बना देते हैं इसको। ये लो ए वेक्टर, ठीक है। एक बी वेक्टर बना लो, कोई सा एक बी वेक्टर बना लो। ये जो इधर पीछे वाला तल है, इसके सेंटर पे ये जो एटम है, यहाँ पे इसको मिला दो। एक ये जो इधर है, इसको मिला दो, ये लो, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। तीनों के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लो, निर्देशांक, बस आगे क्या ही पंगा है, ठीक है। इसका ये एक्चुअल डायग्राम ये है, देखो यहाँ पे थोड़ा बेटर तरीके से दिखेगा क्योंकि ये ऐसा है, एक्स वाई और जेड। ए वेक्टर इसको ले लिया, बी वेक्टर इसको, मैंने फिर से बोल रहा हूँ मैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, किसी को भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ए ले लो, इसको भी ले लो, इसको सी ले लो। ए बी सी ऐसे बना लिए, और फिर इनको इधर वाले से ऐसे मिलाते हैं, तो ये जो बनता है, देखो ये डॉट 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 से ये जो बना, ये प्रिमिटिव सेल बनता है। लेकिन आपको इतना शो करने की जरूरत नहीं है, आप ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर शो कर लो। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर शो करेंगे, फिर इनको इधर, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे, इसको इस तरीके से सबको मिलाएंगे, तो हमारे पास में प्रिमिटिव यूनिट सेल बन जाता है, अभाज्य एक कोष्टिका बन जाती है। और इस अभाज्य एक कोशिका, ये जो डॉट वाली है, इस पे देखो केवल कॉर्नर पे एटम है, और कॉर्नर पे एटम होता है तो इनइफेक्टिव केवल एक होता है।
इस तरीके से ये इफेक्टिव ये प्रिमिटिव सेल बन जाता है ना। अपना टारगेट है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर कैलकुलेट करना, ठीक है। तो करे, अरे कर ले क्या, इससे कर ले ना, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर कैलकुलेट कर ले। तो ए बी सी आप किसको मानोगे, या तो इनको मान लो या इसमें जो आया है उनको मान लो, एक ही बात है, किसी को मान लो। इसको मानना चाहते हो इसको मान लेते हैं, उसको मान लो, क्योंकि मैं अब कैलकुलेशन इस पेज पे करना चाहता हूँ तो मैं बी सी को मान लेता हूँ, अदरवाइज आप किसी को मान लो, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्योंकि मुझे कैलकुलेशन उस पेज पे करनी है। ये बी, सॉरी ए, और ये बी था, ये सी है ना, ये बी और ये सी वेक्टर, ठीक है। ये ऐसे कर देना। हाँ जी, तो मैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर कैलकुलेट करना है। ये डायग्राम तो हो गया, वो डायग्राम छाप लेना है, ये डायग्राम छाप लो, एक ही बात है। ये डॉट वाला नहीं छापना है, बाकी वो वेक्टर्स के साथ में छापना है, मतलब ये डायग्राम छापना है आपको, ठीक है। और इसके अंदर एक लाइन लिख लो, एफसीसी की अभाज्य कोष्टिका के लिए, 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 एफसीसी की अभाज्य कोष्टिका के लिए क्या, जालक सदिश ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर एवं सी वेक्टर निम्न प्रकार है। ए वेक्टर, बी वेक्टर एवं सी वेक्टर निम्न प्रकार है। इंग्लिश में लिखो, द लेटेस्ट वेक्टर्स, द लेटेस्ट वेक्टर्स फॉर, द लेटेस्ट वेक्टर्स फॉर, द लेटेस्ट वेक्टर्स फॉर primitive unit cell, for primitive unit cell of FCC, for primitive unit cell of FCC are given in this way, are given in this way, ठीक है, हो गया। अब चलो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, यही तो काम है अपना, करें। देखो यहाँ पे ये जो क्यूब है, ये डॉटेड लाइन है, इनको भूल जाओ, ये डॉट वाले हैं इनको भूल जाओ। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये क्यूब है, घन है, इसकी जो भुजा है एज है वो ए है, तो इसकी भुजा कितनी ए है, ठीक है। ये भी ए है, ये लंबाई भी ए है, ये लेंथ भी ए है, ठीक है। मुझे इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, इसके निर्देशांक। तो इसके निर्देशांक कैसे होंगे, इस पर चलने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स में चलना पड़ेगा, इतना, कितना, आधा, यहाँ तक एक्स में चलो, फिर इधर चलो वाई में, वाई है ना ये, हाँ ये वाई एक्सिस है। तो पहले एक्स में चलो कितना, आधा मतलब a/2, फिर वाई में चलो a/2। तो जेड में तो चलना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इस प्लेन में है, एक्सवाई प्लेन में। तो ए वेक्टर, तो ए वेक्टर जो है वो कितना आया, एक्स में चलना पड़ेगा a/2 आई कैप, और वाई में चलना पड़ेगा a/2 वाई डायरेक्शन में, मतलब जे कैप डायरेक्शन में, इधर है ना। तो इधर आया, फिर इधर चला, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया। इसके कोऑर्डिनेट आ गए ए वेक्टर के। इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से लिख ले, ठीक तरीके से लिखेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ए वेक्टर इक्वल्स टू a/2 आई कैप प्लस जे कैप। क्लियर, इक्वेशन नंबर 1। बी वेक्टर के बारे में बात करते हैं। ये है बी वेक्टर। बी वेक्टर है जो है कौन से प्लेन में है, बी वेक्टर है उधर वाले प्लेन में है। पीछे जो प्लेन है ना ये वाला, ये जो प्लेन है, मतलब इसका अगर मैं नाम देना चाहूँ तो वो नाम लिख लेता हूँ मैं, जैसे ए बी सी और ओ। इस प्लेन के अंदर है ये पार्टिकल, इस प्लेन में है, मतलब जेड और वाई वाले तल में है, जेड वाई जेड प्लेन के अंदर है ना, वाई जेड प्लेन में। तो इसके लिए मुझे यहाँ पहुँचने के लिए पहले वाई एक्सिस में चलना पड़ेगा, इधर a/2 तक, यहाँ तक, और फिर उसके बाद में यहाँ चलना पड़ेगा जेड में a/2। तो पहले वाई में चलना पड़ेगा, तो बी वेक्टर के लिए मुझे पहले वाई में चलना पड़ेगा a/2 जे कैप, फिर a/2 के कैप जेड में चलना पड़ेगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, a/2 जे कैप प्लस के कैप। इक्वेशन नंबर 2, वेरी सिंपल, ठीक है, दोगे। लेट्स टॉक अबाउट सी वेक्टर।
सी वेक्टर की बात करें तो सी वेक्टर इस प्लेन के अंदर है, इस तल के अंदर, और ये जो तल है एक्स जेड तल में है, एक्स जेड प्लेन है ये, और एक्स जेड प्लेन में है ये सी वेक्टर। तो सी वेक्टर के बारे में बात करते हैं। देखो सी वेक्टर के लिए मुझे इसके अंदर चलना पड़ेगा, और इसके लिए पहले मुझे तो देखो पहले एक्स में चल लेता हूँ, एक्स में चला फिर जेड में चल लो, तो एक्स में a/2 फिर जेड में a/2, तो a/2 एक्स में मतलब आई कैप में, फिर a/2 जेड में मतलब k कैप। तो सी वेक्टर जो है वो हो गया a/2 आई कैप प्लस k कैप। इक्वेशन नंबर 3 ये आया, क्लियर है ना। थोड़ा सा ध्यान रखने का तरीका भी बता देता हूं। देखो a वेक्टर है तो a वेक्टर के जस्ट पहले कौन आता है, अरे ऐसे चलता है ना, a b और c, a के बाद में b, b के बाद में c, c के बाद में a, तो a के जस्ट पहले कौन आता है c, मतलब k कैप। a के जस्ट पहले कौन आता है, इसका k कैप कर दो, इसको एक सेकेंड, इसको j कैप करो, इसको i कैप। तो a के जस्ट पहले कौन आएगा, k कैप, मतलब c वाला। तो इसके अंदर देखो इसके जस्ट पहले वाला नहीं है, k कैप नहीं है। b वेक्टर में जस्ट पहले वाला नहीं है, b के जस्ट पहले कौन आता है, i आता है, अरे b के जस्ट पहले a मतलब i कैप, तो इसमें i वाला नहीं है। c वेक्टर के जस्ट पहले कौन आता है, c के जस्ट पहले b आता है, तो इसमें b नहीं है। तो ये तीनों चीजें आ गई अपने पास में, ठीक है। ये एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, और एक ये मिल गया, ये 3 इक्वेशन हो गए। इन तीनों से अभी मेरे को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पे पॉज करके ये तीनों छाप लो, डायग्राम हो ही गया था। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर से मेरे को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम। तो प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल या सेल, इसको ओमेगा से लिखते हैं। और जो ओमेगा है उसका फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, करेक्ट। ये है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के तीनों के वैल्यू रख दो। ए वेक्टर का a/2, और इसके अंदर है, इसके पहले वाला नहीं है तो आई कैप प्लस जे कैप है इसके अंदर। बी वेक्टर का, बी वेक्टर है, इसमें है जे कैप प्लस के कैप, और a/2 भी है तो a/2 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी वेक्टर, सी वेक्टर में है, सी के जस्ट पहले वाला बी नहीं है तो आई कैप प्लस के कैप है इसमें, ठीक है। और जो a/2 इसमें भी आएगा, a/2 इसमें भी आएगा, तो a/2 का क्यूब हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। आगे तो मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हो जाएगा a³/8, इसमें आ जाएगा i प्लस जे कैप, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मेथड से आई कैप जे कैप के कैप, इसमें आई कैप का साथ गुणक एक है, आई कैप का तो 0 है, जे कैप का 1 है, के कैप का 1 है, इसमें आई कैप का 1 है, जे कैप 0 है, के कैप है 1। कर लो, a³/8 आई प्लस जे। पहली चीज तो इसका मोड आता है, वॉल्यूम में हमेशा मोड आता है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, वॉल्यूम में क्या आता है, मोड चलेगा। इसको कैलकुलेट करो, तो इसमें आई कैप, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 माइनस जे कैप में 0 माइनस 1, के कैप में प्लस के कैप 0 माइनस 1, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है जस्ट सिंपल, तो सिंपली हम लोग इसको कर लेंगे कैलकुलेट। a³/8 आई कैप प्लस जे कैप, ये आएगा यहाँ से आई कैप, यहाँ से आएगा माइनस माइनस प्लस जे कैप, और यहाँ से आएगा माइनस के कैप, ठीक है। इन दोनों का कर दो डॉट प्रोडक्ट, ये इससे डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट अगर करते हैं हम लोग, तो देखो आई वाला मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, जे वाला मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, बाकी का के वाला 0 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू ए क्यूब बाई 8 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा ए क्यूब बाई 4। ये आ गया आपके पास में ओमेगा का वैल्यू, ये ओमेगा का वैल्यू आ गया ए क्यूब बाई 4, ये आयतन आ गया। एफसीसी का जो यूनिट सेल होता है ना, एफसीसी का जो नॉर्मल यूनिट सेल होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो आता है ए क्यूब। एफसीसी में जो वॉल्यूम आता है, आयतन आता है, वो ए क्यूब आता है सामान्य एकक कोष्टिका का, लेकिन अभाज्य एकक कोष्टिका कितना आता है, ए क्यूब बाई 4 आता है। क्लियर है? ये चीज आप ध्यान रखना। क्लियर है? यहाँ पे एक लाइन लिख लेना आप। ये हो गया ना, इसमें कुछ समझने वाली बात है ही नहीं। मेन जो चीज है वो तो है आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर कैलकुलेट करना। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आ गया ना, तो आप ये तो मल्टीप्लीकेशन करके ये कैलकुलेट कर रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो छोटा सा लॉजिक है ना। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर वाली चीजें आगे भी मैं एक जगह और काम में लूंगा, ठीक है? तो आप उनको ध्यान भी रखना। ये क्या आता है, ये हो गया ओमेगा का वैल्यू आ गया ए क्यूब बाई 4, ठीक है? तो आप एक काम करो, यहाँ पे एक लाइन लिख लो। लाइन वो वैसे जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद में हम लोग थ्योरी की लाइन लिख देते, वैसे लिख लो आप। तो लिखो एफसीसी की अभाज्य कोष्टिका का आयतन, एफसीसी की अभाज्य कोष्टिका का आयतन, एफसीसी की अभाज्य कोष्टिका का आयतन उसकी एकक कोष्टिका का, उसकी एकक कोष्टिका का चौथाई होता है, उसकी एकक कोष्टिका का चौथाई होता है, उसकी एकक कोष्टिका का चौथाई होता है। इंग्लिश में लिखो, द वॉल्यूम ऑफ primitive unit cell of FCC, the volume of primitive cell of FCC is 1/4 of the volume of normal unit cell of FCC, normal unit cell of FCC, ठीक है? ये हो गया। देखो एक तरीका भी बता देता हूँ इनको याद रखने का। ये जो लास्ट वाले आंसर है ना, ये तीनों के लिए एक तरीका बता देता हूँ। सिंपल क्यूबिक सरल घनीय, बीसीसी, एफसीसी, ठीक है? इनका जो नॉर्मल वॉल्यूम आता है, इनका नॉर्मल वॉल्यूम, एक सेकेंड, ये जो जुगाड़ बनाया है इसको थोड़ा नीचे खिसकाते हैं। इन तीनों का जो नॉर्मल वॉल्यूम आता है एस, इसका आता है ए क्यूब, इसका भी आता है ए क्यूब, क्यूब होता है, इसका भी ए क्यूब होता है, ठीक है? इनके जो एन इफेक्टिव आते हैं ना, एन इफेक्टिव, इसका सिंपल क्यूबिक का होता है एन इफेक्टिव 1, इसका बीसीसी का होता है 2, इसका एफसीसी का होता है 4। इनके जो अभाज्य एकक कोष्टिका यही है, इनकी तीनों की जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उनका जो वॉल्यूम है ओमेगा, उनका जो आयतन है वो आता है क्या, ये आता है ए क्यूब बाई 1, ए क्यूब बाई 1, ए क्यूब बाई 2, ए क्यूब बाई 2, इसका ए क्यूब बाई 4। मतलब जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है इससे डिवाइड कर दो इनके पहले वाले वॉल्यूम को, जितना आता है वही प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम आता है। देखो एफसीसी का जो आंसर आया था वो ए क्यूब बाई 4 आया था, बीसीसी का आया था वो ए क्यूब बाई 2 आया था। तो ये थोड़ा सा याद रखने के लिए लॉजिकली ठीक है। जैसे IIT JM के अगर कोई स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए ये चीज़ें बड़ी काम की होती है, उनके डेरिवेशन पे इतना फोकस नहीं होता, क्योंकि MSc एंट्रेंस का कोई भी एग्जाम देते हो तो उसमें स्पीड बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, लॉजिक और स्पीड बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, तो उसके लिए ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती है ना। ये चीज़ केवल इन तीनों के लिए अप्लाई होती है। ये जो फॉर्मूला बताया ना मैंने कि ओमेगा क्या है, एक तरीके से V/N इफेक्टिव आ गया, ये मतलब एक रफ वर्क है, ध्यान रखने के लिए लॉजिक सेट किया गया है। ओमेगा जो V/N इफेक्टिव, तो ये इन तीनों के लिए अप्लाई होता है, HCP के लिए अप्लाई नहीं करते इसको, HCP के लिए अप्लाई नहीं करते, इन तीनों के लिए अप्लाई करते हैं इसको, ठीक है? तो ए क्यूब बाई 2, ए क्यूब बाई 4 इसमें भी अप्लाई होता है, लेकिन इसमें अलग वे में होता है, तो उसका आंसर थोड़ा सा अलग जाता है। उसका लॉजिक इस लेवल पे मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। तो ये तीनों का ये आता है, ठीक है? ये याद रहेगा ना, ये हो गया। अब नेक्स्ट के अंदर हम लोग HCP के बारे में डिस्कस करेंगे। HCP का जो आपका प्रिमिटिव सेल है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? ओके।